कमाई को आगे करती है, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स? देखिए तेजस्वी ये कहेंगे तिलक जी, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड में आज जो पकड़ा गया है वो जो रूह को कंपा देता है कि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट बेसिकली जो कि आर्थिक चीजों से डील करता है, जब उसकी रेड होती है तो दो AK-47 राइफल्स निकलती हैं, राउंड जिंदा निकलते हैं। तो वहां पर भी जो सरकार चल रही है उसमें गठबंधन में पार्टनर है राजद, और इसीलिए रांची में भी काफी सुविधा मिली थी इन लोगों को। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप समझते हैं बिटवीन द लाइंस चीजों को। जी कहाँ एडमिट थे, कहाँ जेल में थे, सब मालूम है आपको। तो ये जो एक बौखलाहट है ना, वो वहां की भी है और गुड़गांव की भी है। क्योंकि आप ये देखिए, मेरा आज 15 साल का राजनीतिक जीवन है, इतने लोगों के, मुख्यमंत्री के, केंद्रीय मंत्रियों के, स्टेट के बड़े बड़े मंत्रियों के मैं भी बहुत नजदीकी रहा हूं, इतना नजदीकी हूं कि कई बार उनसे रात को 2-2 बजे भी बात होती है कुछ विषयों के ऊपर, राजनीतिक विषय होते हैं या फिर सामाजिक विषय होते हैं उनके ऊपर। लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं आता। कैसे एक अंडे बेचने वाला व्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख सुरेंद्र इतना बड़ा आसानी होता है, तो उसको क्या जरूरत पड़ती है कि क्लेशिनकोव राइफलें उसके घर में रहती हैं। मैं सब चीजों का बेनिफिट डाउट देता हूं अभी थोड़ी देर के लिए, मैं थोड़ा भी लॉ की बात भी नहीं करता हूं। लेकिन आप ये बताइए कि AK-47 क्या आत्मरक्षा के लिए किसी को जरूरत है? भारत के जो आर्म्स एक्ट है उसमें जो हथियार हमको मिलते हैं, हमको जो राइफल्स मिल सकती हैं, जो शॉटगन्स, रिवॉल्वर, पिस्टल मिल सकती हैं, वो पर्याप्त होती है? उसका लाइसेंस कलेक्टर देते हैं या ज्यादा से ज्यादा होम मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी देते हैं? तो जो आदमी सीएम से जुड़ा हुआ है उसको लीगल हथियार एक्वायर करने में कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए, फिर भी AK-47 निकलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि या तो आप कोई कार्टेल में इन्वॉल्व है या आतंकवाद में इन्वॉल्व है। मैं तो निवेदन करता हूं भारत सरकार से कि ATS से भी इसकी जांच हो और NIA से भी जांच हो, क्योंकि ये तार कहां जुड़ेंगे। ठीक, मैंने आपको रोका नहीं, टोका नहीं। धनोज जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधा बिहार से इस वक्त लाइव हैं। लेकिन मुझे एक बात समझाइएगा गुलरेज भाई, इस बात को, सवाल को ध्यान से समझिएगा, और ये सवाल इस वक्त देश के जहन में भी है और इसका उत्तर भी आपको देना चाहिए। बिहार में एक तरफ फ्लोर टेस्ट चल रहा था और उसी दिन सीबीआई के छापे पड़ रहे थे, ये संजोग था या प्रयोग था? नहीं, ना ये संजोग है ना ये प्रयोग है। आप एक काम करें, बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स और सीबीआई जो है उसकी कार्रवाई तेज हो गई। मैं केवल अभी बात करता हूँ ईडी की, क्योंकि ईडी से बहुत ज्यादा प्रेम हो गया आजकल लोगों को। मनमोहन नहीं, आपको नहीं, ना ईडी से मोहब्बत आपके नेताओं को ही। अभी इसका प्रमाण देता हूं मैं अभी आपको। वो भी बोल लीजिए, लेकिन मैं नहीं बोल रहा, आपके नेता बोल रहे हैं। आपके नेता तो ये तक कह रहे हैं कि सीबीआई बिकी हुई है, सीबीआई बिकी हुई है। मैं नहीं कह रहा, आपके नेता कह रहे हैं, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। लेकिन ना आप गुरेज भाई मेरे सवाल को गोल कर गए। मुझे एक बात बताइए, ये संजोग नहीं, ये प्रयोग नहीं, आप ये कह रहे हैं गुरेज भाई। आप दिलीप दादा की बात कर रहे हैं, उसका भी उत्तर आप ही के कार्यक्रम में मैंने पिछले डिबेट में दिया है। मैंने पिछली दफा भी ये सवाल उठाया था। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं गुरेज भाई, आप बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, मैं जानता हूं। संजोग और प्रयोग, आप ये कह रहे हैं ना ये संजोग है या ना एक प्रयोग है। मुझे फिर एक बात बताइए, नहीं मैं गलत नहीं बोल रहा सर, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। ये तो आपके सामने डाटा रख रहा हूं, रॉ डाटा सर। आप देखिए मनमोहन सिंह के कालखंड में एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट की स्टाफ स्ट्रेंथ कितनी थी, उसको 4 गुना से मल्टीप्लाई कर दे, वो आज मोदी सरकार में है। तो जब किसी एजेंसी का साइज जो है 4 टाइम्स होता है तो उसकी कार्य करने की क्षमता भी 4 गुना होती है। तो डेफिनेटली आपको 4 गुना ज्यादा काम मिलेगा। अच्छा, ईडी और सीबीआई में भर्ती हुई है मतलब? आप देख लीजिए डाटा। चलिए, बहुत, मैं आपकी बात स्वीकार कर लेता हूं। ईडी और सीबीआई में, कम से कम ईडी और सीबीआई में तो भर्ती की आपने। उसका एक परिणाम और भी देख लीजिए, इसका एक परिणाम और भी देख लीजिए। जैसे जैसे मोदी सरकार का समय बढ़ता जा रहा है, देश को चूना लगाने वाले, चाहे वो नीरव मोदी की बात करें, चाहे वो किंगफिशर वाले की बात करें, ऐसे लोगों की संख्या कम होती जा रही है। हाँ,